सर अभी लॉकडाउन चल रहा है और स्वाभाविक तौर पर जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। यूजीसी ने क्या स्टेप लिए हैं छात्रों के लिए अभी इस दौरान और क्या योजनाएं हैं आपके जी, पास? देखिए, जो नेशनल लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान यूजीसी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। और ये इनिशिएटिव्स एक तो सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए हैं, शिक्षण संस्थानों के लिए हैं। इनमें से कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं वो शिक्षकों के लिए हैं और कुछ जो हैं वो विद्यार्थी केंद्रित हैं। और जैसा कि कहा गया है कि कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है विद्यार्थियों के लिए होते हैं। तो पूरी की पूरी जो इनिशिएटिव्स हैं कहीं न कहीं वो जाकर के वो विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके ही लिए गए हैं। जैसे मैं बताऊं कि सबसे पहला तो ये है कि इस दौरान विद्यार्थी और शिक्षक करें क्या। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने एक एडवाइजरी जारी की और जिसमें कि हमारे एमएचआरडी के और यूजीसी के जितने ई इनिशिएटिव्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग के कंटेंट्स हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई कि ये एमएचआरडी के द्वारा और यूजीसी और इसकी जो दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीईसी हो चाहे वो इन्फ्लिमनेट हो, इनके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है और ये सब उसके लिंक्स हैं जिसमें कि विद्यार्थी और शिक्षक देख सकते हैं। दूसरा, हमने ये कोशिश की कि हमारे शिक्षक लोग इस दौरान क्या करें। तो उनको सलाह दी गई कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट इसके आधार पर वो विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें, ऑनलाइन क्लासेस वो लेने की कोशिश करें। और मुझे खुशी है कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने इसमें बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की और बहुत कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हमने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से मैंने ये अपील की कि यूजीसी ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल कैंपस को डेवलप करने के लिए है, जैसे कि मूल्य प्रवाह नाम का एक हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि इनकल्केशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के है, जैसे दीक्षारंभ है जो कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है। इसके साथ साथ एक गुरुदक्षता हमारा डॉक्यूमेंट है, कार्यक्रम है जो कि फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है। ये सब विकसित किए हुए, तो उनको हमने सलाह दी कि इनके आधार पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। इसको देखते हुए एक इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान वो अपने शिक्षकों से बनवाएं और अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए, अलग अलग इनिशिएटिव के लिए। और ये मैं बता दूं कि ये हमारे सब क्वालिटी मैंडेट, यूजीसी जो क्वालिटी मैंडेट है उसका हिस्सा है। तो उसके लिए टास्क फोर्स बनाएं और वो 5 से 10 शिक्षकों को उसमें इन्वॉल्व करें और उसके आधार पर महाविद्यालय के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या किया जा सकता है वो इंस्टीट्यूशनल प्लान डेवलप करें। और इसके अलावा प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप जो लाइट है स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, टीचर्स वहाँ पे नहीं है, तो जो उनका एजुकेशन है जाहिर तौर पे इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए आपने तत्कालिक तौर पे कौन से स्टेप लिए हैं, क्या निर्देश दिया है? हाँ, देखिए, जो मुख्य बात है वो ये है कि विद्यार्थी इंगेज्ड रहे, विद्यार्थी इंगेज्ड रहें। तो इसके लिए जो भी ई कंटेंट है, जो ऑनलाइन तरीके से जो भी एजुकेशन हो सकती है, उसकी व्यवस्था विश्वविद्यालय करें। और उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालयों ने अपने स्तर पर भी बहुत सारी कार्रवाई की है, एमएचआरडी के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, इन्फ्लिमनेट के द्वारा, सीईसी के द्वारा, इग्नू के द्वारा बहुत सारे ई कंटेंट्स डेवलप किए गए हैं। स्वयं प्रवाह, ई पीजी पाठशाला, मूक्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि उपलब्ध हैं ऑलरेडी, तो इसका लाभ ले सकते हैं। एक और चिंता जो विद्यार्थियों से संबंधित है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को चिंता है अपनी परीक्षाओं के बारे में कि लॉकडाउन के पश्चात क्या होगा, उनकी परीक्षाओं की स्थिति क्या बनेगी, भविष्य में जो है आगे जो प्रवेश उनको लेना है उससे संबंधित उनकी चिंता है कि कैसे प्रवेश उनके आगे हो पाएंगे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की है जो कि एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर के विषय को देख रही है कि किस तरह से इस बदले हुए परिदृश्य में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए क्या संभव हो सकता है, उसकी सलाह ये कमेटी हमको दे और जो कि एक गाइडलाइंस के रूप में हम सभी विश्वविद्यालयों को भेजेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और दूसरा ये है कि ये बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स कंट्री है और इसलिए हर स्थान की अपनी परिस्थितियां हैं, राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, क्षेत्रों की अपनी परिस्थितियां, विश्वविद्यालयों की अपनी परिस्थितियां हैं। तो उसको ध्यान में रखती है एक ब्रॉडर गाइडलाइंस हम देंगे एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, जिसके आधार पर कि वो
परीक्षाएं ले सकते हैं। जो विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ संभव है वो ऑनलाइन परीक्षाओं के बारे में भी सोच सकते हैं, कुछ और तरीके ईजाद कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य भी करना शुरू कर दिए हैं और कुछ रिस्पॉन्सेज भी हमको आ रहे हैं। तो कमेटी जो आपने सेटअप किया है इसको कितने दिनों में, और उसके आधार पर कुछ निर्णय लेकर के, जो एक प्रक्रिया है निर्णय की, वो लेकर के हम मंत्रालय की सहमति के पश्चात उसको सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त एक और हमने समिति बनाई है और वो है प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो समय है और इसके पश्चात भी बहुत आवश्यक है। एक तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में, और उसके अलावा इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कि कोविड-19 पैंडेमिक से उपजी है, तो ऑनलाइन कंटेंट हमारा ज़्यादा हो, तो एक कमेटी हमने उसके लिए भी बनाई है। वो हमें सुझाव देगी कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा रहे, हमारे विद्यार्थियों का जो मेंटल हेल्थ है और जो इमोशनल वेलबींग है वो भी अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एडवाइजरीज विश्वविद्यालयों को जारी की है और उनसे कहा है कि स्टूडेंट हेल्पलाइन वो लोग डेवलप करें, एक्सपर्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराएं विद्यार्थियों के लिए। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से विद्यार्थी स्वस्थ रहें, इसकी भी चिंता हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा MHRD के सानिध्य में की गई है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु के लिए भी हमने अपील की है सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से कि वो अपने शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को, समाज को पूरा जागृत करें इस दिशा में और सबको प्रेरित करें उसको अपलोड करने के लिए अपने अपने मोबाइल्स पे। इसके अतिरिक्त अभी हमारे माननीय मंत्री जी, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी भारत पढ़े ऑनलाइन उन्होंने अभियान की शुरुआत की है, उसके लिए भी हमने सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को लिखा है। तो UGC पूरी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने शिक्षकों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपनी शिक्षण संस्थाओं के लिए जो भी इस समय तात्कालिक रूप से और आगे दीर्घकालिक रूप से आवश्यक है वह करने की दिशा में तत्पर है। और इसके अतिरिक्त भी जहाँ से भी, जिस विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से या शिक्षकों से, विद्यार्थियों से जहाँ भी आवश्यक कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है वह हम त्वरित प्रदान करने की कोशिश करते हैं। Sir, India under lockdown, what kind of decision taken for a student, for the welfare of the student, UGC has taken decision during this period? During the national lockdown, the University Grants Commission, which is a statutory and regulatory body of the MHRD Government of India, has taken several initiatives. Some of the initiatives are related with the education system as a whole for the universities and colleges. Some are focused on the faculty and some are related to the students particularly. As far as students concern is there, I wish to tell you that we have constituted 2 committees because students are worried about their examination. Students are also worried about their future prospects, their admissions in higher classes. So one committee we have constituted is related to examination and academic calendar. Because under this lockdown situation, they have how the prescribed syllabus can be completed, what type of examination system would be there, and in the interest of the students, what steps universities will take. So that committee is looking after the various aspects which are related to the examination and the academic calendar. On the basis of the recommendations of that committee, which we are going to receive in the next week, we will have some guidelines for all the universities. And then, because the universities are autonomous bodies, there are certain things which are mandatory for each and every university, which we prescribe under the regulations, and there are certain things which are of advisory nature. So, but in the interest of the students, I feel that whatever guidelines we will prescribe to the universities, they will follow it. Another committee which is again very important, which is related to the students and teachers and the education system as a whole, is to promote online education, which is the need of the hour. Because we have to maintain social distancing, and the schools, the colleges and the universities are
closed nowadays, and therefore online education and e-learning is the only way out. So for that, in pursuance with the campaign of the MHRD, launched by the Honorable MHRD Minister, our Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, this Bharat Padhe online campaign, we have also appealed to all the universities and colleges to follow it and also to participate it and also contribute in the promotion of the online. The committee constituted for this purpose is to dwell with the various aspects for online learning, also developing of the e-contents, also pooling of the various e-resources which are available there, whether they have been developed by the MHRD or developed by the UGC or the CEC, InfilmNet, IGNOU, or any other organization. Our effort would be that they should be pooled at one place, and each and every student or teachers or whosoever is interested can have a look on that, and that would be available at one place.